हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतोस मेड इजी प्लेटफॉर्म बच्चा लोग, एंड दिस इज योर मास्टर टीचर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बच्चा लोग। इफ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मोटिवेशन ये वीडियोस यहाँ से मिलते रहें। राइट, सो आज से एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं एंड ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम नीट के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर बोर्ड के हिसाब से देखें तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो क्लास 11th है ना, घंटा था रहे, लेकिन दिस विल रियली हेल्प यू बच्चा पार्टी। एंड आई हैव डिसाइडेड कि स्मॉल सेगमेंट के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा जो ऑसिलेशन और वेव है वो इस प्लेटफॉर्म पे वैसे भी आपने अपने एसएसपी के माध्यम से पढ़ा नहीं था, तो आई हैव डिसाइडेड कि भाई आप लोगों के साथ अगर मैं कुछ दिन तक रिकॉर्डेड वीडियोस में आऊँ तो क्या ही दिक्कत है बच्चा। यू विल फील द फिजिक्स एंड स्लोली यू विल रियलाइज दैट यू आर एन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पेशली फॉर द नीट माय डियर स्टूडेंट। द चैप्टर इज ऑल अबाउट द ऑसिलेशन, नीट एंड बोर्ड, नीट बोर्ड के लिए #1। सो मेरा एक ही उद्देश्य होगा बच्चा कि मैं आपको ये चैप्टर भी एकदम आसान करके रखूँ, आपके सामने एकदम इसके कॉन्सेप्ट को आसान कर दूँ, जिससे जब भी आप अपने एग्जाम के लिए ये प्रिपरेशन चैप्टर करें तो आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट स्मूथली हों और आपके कोई भी क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। जिस हिसाब से समझाऊंगा उसे दिल से जीना बच्चा लोग, दिल से फील करना, यू विल लव इट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द सेशन। हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चा आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बच्चा पार्टी आप नीट का क्रैश कोर्स जो है बहुत स्मूथली तरीके से चल रहा है ऑन वेदांतोस वी प्लेटफॉर्म। मैं भी उस क्रैश कोर्स का हिस्सा हूँ। इवन इस प्लेटफॉर्म के मोहित सर हैं, विनय सर है, सॉरी नॉट मोहित सर, विनय सर है, मीनाक्षी मैम है, एंड वी पीपल आर डूइंग अ क्रैश कोर्स बच्चा लोग स्पेशली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड योर बायोलॉजी। पूरे 120 सेशन के अंदर देखिए, पूरा का पूरा 120 सेशन के अंदर आपकी एंटायर सिलेबस खत्म हो जाएगी। 1 अगस्त से एग्जाम है बच्चा, तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट द एनरोलमेंट इन योर क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो कि वेदांतों के वेव प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, एक स्मूथ फंक्शन मिल जाता है आपको। डाउट की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, डाउट तो आपके जान से मर जाएंगे। रीज़न ये है कि जब लाइव क्लास होती है तो चैट हम लोग ऑफ रख देते हैं ताकि फंक्शनिंग बहुत स्मूथ हो। आपको पता है कि चैट बहुत सारे चलता है तो अच्छे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और आप हर मेरा एसेसमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब भी लाइव क्लास लेता हूँ वेदांतों के क्रैश कोर्स प्लेटफॉर्म, अपना वेव प्लेटफॉर्म पर, तो हम चैट को तो ऑफ रखते हैं, लेकिन इन बिटवीन द सेशन जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछा तो मैं उसको ओपन भी करता हूँ ताकि बच्चों का रिस्पॉन्स मुझे मिलता रहे। लगभग 200 से 300 बच्चे हर बैच में पढ़ रहे हैं इस समय। मेरे बैच का नाम नीट गति है बच्चा, तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। और सबसे अमेजिंग बात यह है मेरे लाल बाल गोपाल कि अब ये जो कोर्स पहले 10,000 में पड़ता था, राइट नाउ दिस कोर्स इज ओनली इन जस्ट 6,000। बट रिमेंबर वन थिंग, ये कोर्स 6,000 में अगर आपको करना है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चा लोग तो वहाँ पर पेमेंट के समय में आपको ये कोड लगाना है सुनीट, ताकि ये जो कोर्स है बच्चा ये आपको मिल जाए ओनली जस्ट 6,000। राइट टाइम है डियर स्टूडेंट, आपके पास मंथ ऑफ मार्च गया, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, ये 4 महीने हैं और 120 सेशन में आपकी नीट खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोर्स बंद हो गया, ये कोर्स कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप सेपरेटली टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए यू हैव टू पे ओनली जस्ट 1,999। अगेन यू हैव टू अप्लाई सुनीट कोड, चेक द वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, चलिए तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चा पार्टी, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेशन। एकदम दिल से सुनना, बहुत मजा आएगा। तो ऑसिलेशन में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी की। बेसिक टर्मिनोलॉजी लेक्चर 1 है, मजा आएगा आपको, देखिए ध्यान से। तो हम बात करते हैं कि पीएम कौन है। अब आप कहेंगे सर हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, वो तो सही है ही, लेकिन यहाँ पर पीएम का मतलब बच्चा पीरियोडिक मोशन। कुछ टर्मिनोलॉजी समझिए, पीरियोडिक मोशन, फिर एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, फिर एक होता है बच्चा पार्टी सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं हमेशा, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल देकर के पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फील आ जाए और मजा आएगा। एंड एट द एंड बच्चा पार्टी यू विल लव दिस कॉन्सेप्ट एंड यू विल रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज पीएम, पीरियोडिक मोशन। व्हेन द बॉडी, सुना ध्यान से, व्हेन द बॉडी कंटिन्यूअसली रिपीट्स इट्स पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ कुछ पॉइंट, देखिए ऐसे ताकि आपको समझ में आए। अबाउट अ फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पाथ एंड फिक्स्ड टाइम इंटरवल। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है किसी भी पाथ के लिए, किसी भी बॉडी के, अगर इस तरह का सिचुएशन है कि द बॉडी फॉर्म्स कंटिन्यूअसली काइंड ऑफ मोशन विच इट रिपीट्स इट्स path
it repeats its path bacha party about a fixed point in a fixed time interval. This kind of motion is said to be the periodic motion. अब ऐसे एग्जांपल्स तो बहुत अच्छे एग्जांपल है, जैसे कि हमारी धरती माता है. हमारी धरती माता का जो मोशन है, रिवोल्यूशन है, वो अराउंड द सन है. और आपको पता है कि एक चक्कर मारने में लगभग 24 घंटे लगते हैं. तो हो गया. और परिक्रमा लगातार करती रहती है धरती माता, लगातार करती रहती है. हैंड्स ऑफ द क्लॉक बच्चा पार्टी, जो घड़ी की कांटे होते हैं उन्हें भी देखिए, वो भी फिक्स. सेकंड वाली सुई है तो 60 सेकंड में चक्कर मार लेगी. घंटे वाली सुई है तो 1 घंटा लगा देगी. मिनट की है तो पता ही है आपको किस तरह से होता है. तो वो कंटिन्यूसली अपने पाथ को रिपीट कर रहे हैं. क्या अबाउट फिक्स पॉइंट? यस. पाथ को रिपीट कर रहे हैं? यस. फिक्स टाइम इंटरवल में? यस. तो अगर ये सारी कंडीशन फॉलो होती है, सच काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी द पीरियोडिक मोशन. नाउ द इफ इट इज पीरियोडिक मोशन, सो सर व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ओके, ऑसिलेटरी मोशन समझते हैं इसको. ऑसिलेटरी मोशन के अंदर भी क्या होता है कि बॉडी क्या परफॉर्म करती है वो देखिए. व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन. टू एंड फ्रो क्या मतलब है? टू एंड फ्रो का इधर उधर, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ. ये सारे वर्ड हम तब यूज करते हैं जब इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऐसा सिचुएशन चलती है. क्या अबाउट फिक्स पॉइंट? यस. क्या पाथ को रिपीट कर रहा है? यस. सब कुछ सही है. बस पीरियोडिक मोशन से इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन. एग्जाम्पल क्या है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अगर आप किसी भी पेंडुलम के बारे में सोचो, ये तो बच्चा जानता है यार. बच्चा वोट करेगा बच्चा लोग. ठीक है, वेदांतुस ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम, मार्क्स द डेट. ये आप ही लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है. बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी वेदांतु की टीम आप सभी लोगों के लिए. तो वोट करना बिल्कुल भी ना भूलें. यू विल गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप ऑफ नासा. तो अगर देखो ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो कंटिन्यूसली क्या ये बैक एंड फोर्थ है? यस सर, दिस इज अ काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ. एक पिस्टन के बारे में आप सोचते हो जो कि इंजन के अंदर होता है, क्या वो भी बैक एंड फोर्थ है? बिल्कुल. तो कोई भी मोशन, कोई भी बॉडी, इफ अ बॉडी रिपीटेडली कंटिन्यूअसली परफॉर्म्स दिस काइंड ऑफ मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, है ना, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, then this kind of motion is said to be the oscillatory motion. Now the question should arise in your mind is that, sir, we are getting that periodic motion and oscillatory motion both are looking like the same. But dear student, please note this point. Try to understand. All the oscillatory motions, it's said to be the periodic motion. All the oscillatory motions. But not all the periodic motions, it's said to be the oscillatory motion. हमने कहा सारी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर वो सारी कंडीशन आ गई जो पीरियोडिक को फॉलो करती है. क्या अबाउट फिक्स पॉइंट? उसको चाहिए, ऑसिलेटरी में है. फिक्स टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल में ही होता है एक ऑसिलेशन, आप बोलते हो, वो भी है. फिक्स पॉइंट बिल्कुल है. फिक्स पाथ वो भी है. तो सारी ऑसिलेटरी मोशन आपकी पीरियोडिक मोशन है. तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं बच्चा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे याद रखिएगा कि जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है वो आपका पीरियोडिक मोशन है, लेकिन पीरियोडिक मोशन आपका ऑसिलेटरी मोशन नहीं है. क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशन के अंदर ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन फॉलो नहीं है. कौन सी कंडीशन सर? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, है ना. तो इसमें ये जो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन है वो पीरियोडिक में नहीं है, इसीलिए सारे के सारे पीरियोडिक मोशन आपके ऑसिलेटरी नहीं होते, बट सारे ऑसिलेटरी मोशन हमारे पीरियोडिक मोशन होते हैं. अच्छा सर, क्लियर, समझ में आ गया. नाउ वी आर गेटिंग व्हाट इज इट, what is this periodic motion and what is this oscillatory motion. So let's understand what is your simple harmonic motion. Bacha, simple harmonic motion is basically your oscillatory motion. How can I say that? Here we have a word harmonic. Harmonic means what? A function which start with sine or cos. Kya these kind of motion? Dijkyao. Yes. So a motion under the effect of force, and that force is directly proportional to the displacement, is said to be the simple harmonic motion. A kind of oscillatory motion which depends on force and that force is directly proportional to displacement, is said to be a simple harmonic motion. Feel करो, सब समझ में आएगा. Let us take one example, and this example will make you feel the concept. If I talk about one spring like this,
अगर हम एक स्प्रिंग के बारे में ऐसा सोचें, ये देखिए, ये आपकी खूबसूरत सी हो गई स्प्रिंग और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा है M, ठीक है। यहाँ पर हम एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं दैट दिस इज द नॉर्मल पोजीशन, मतलब कुछ नहीं है तो ये ब्लॉक यहीं पर है। क्या दिस इज इट्स रेस्ट मोड? आई हैव टू सी माई, बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइव क्लास बट आई हैव टू सी दिस, करेक्ट है ना। ये दिख रहा है, बहुत क्लासी दिख रहा है सब कुछ, और ये हैंड रिटन नोट्स आई विल गिव यू बच्चा पार्टी, राइट। तो यहाँ पर ब्लॉक M लगा हुआ है। जैसे ही आप इसको पकड़ के बच्चा पार्टी ऐसे नीचे की तरफ खींचते हो, क्या जितना ज़्यादा आप नीचे की तरफ खींचोगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग आएगी? What will happen when you release the block? You will observe that this mass or this block is performing dance. Wee 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 wee. So when you plot a graph, this graph will look like this. This is said to be the amplitude बच्चा लोग, इसे कहते हैं amplitude। हम आते हैं इस पर, पहले इसे समझिए ग्राफ बना कैसे। ये 0 है, ये वाली लाइन जो है इसको आप कह दीजिए +y, है ना, और नीचे वाली लाइन को कह दीजिए -y। अब ये ग्राफ कैसे बना, कैसे ये इक्वेशन आ गया, हाउ कैन वी से दैट कि सर ऐसा हो रहा है? तो जब आपने इसको रिलीज करा, या ऊपर की तरफ दबाया या नीचे की तरफ दबाया, कहीं पर भी दबाया, तो पहले इसकी वैल्यू जितने पर आपने खींचा था वहीं से स्टार्ट हुई। सपोज अगर मैं 6 सेंटीमीटर लेके गया था खींचने पे, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 अगेन उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ये बढ़ा दिया, तो मैंने यहां क्या लिखा है, साइन भी है कॉस भी है। डिफरेंस देखिए, साइन बच्चा पार्टी इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप बहुत सारे रेफरेंस बुक में पाओगे कि जो इस इक्वेशन देखोगे आप वो साइन के फॉर्म में होगा, और बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आप पाओगे कॉस के फॉर्म में होगा। ये हमारे मानने पर है, कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें मैं फोर्स को नीचे लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब पहले वो बढ़ रहा था, नीचे की तरफ गया ना, तो यहाँ तो 0 है, ये वाला सिचुएशन क्या है, 0 है, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी खींचा, तो ये देखो बढ़ा 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 बढ़ा, फिर घटा 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 घटा, नीचे आई ग्राफ, फिर 0, फिर क्या हुआ, बढ़ा 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 अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक बार यहां गया तो जो डायरेक्शन आपने ले लिया, अगर मैंने इसको प्लस माना है, नीचे वाला माइनस माना, तो ये ग्राफ मुझे यहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो कॉस, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनिशियली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, इनिशियली इंक्रीजेस, इसीलिए ऐसा है, साइन का है तो ये आपको वेव बना दिया इस तरह से। तो अगर हमारा कोई भी ऑसिलेटरी मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स काम करता है, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, माय डियर स्टूडेंट, सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक आया, ऐसे याद रखो, हार्मोनिक फंक्शन आएगा तो वहां पर देयर विल बी अ साइन एज वेल एज कॉस। क्या माय पॉइंट इज क्लियर बच्चे? चमकीला बच्चा, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी associated with this graph. So now we have clear पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक ऑसिलेटरी है या ऑसिलेटरी पीरियोडिक है, पॉइंट आपके सामने है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इसमें देखिए फोर्स अगर नहीं होता तो ये मोशन होता ही नहीं। हमने फोर्स लगाया, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ अगर ऊपर की तरफ कर देते छोड़ देते तो भी नीचे आता, करेक्ट। तो ये सिचुएशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, यहाँ लिख भी देता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बच्चा लोग, उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा और वहीं से वो चीज़ स्टार्ट होने वाली। जितना कम होगा वो उतना ही कम रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये हमारा सेव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि बेसिक पैरामीटर है इस चैप्टर को समझने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा हम अपने पेन को चेंज करते हैं। ग्रेट, दिस वन इज लुकिंग बेटर, है ना, इसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हमारा ये ग्राफ इस तरह से बना है, राइट। चलो, ये माइनस में वाई, ये आपका प्लस में वाई, ये आपका 0, ये कोई भी टाइम ले लीजिए आप, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो 0, T1, T2, T3, T4, यू कैन से दैट। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का इक्वेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ समझना चाहते हैं वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन।
अब इसके नाम से पता चल रहा है बच्चा लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो सकता है। तो देखिए ये हमारा स्प्रिंग था और ये ब्लॉक था। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है वो सिचुएशन जिसमें हम लोगों ने फोर्स अप्लाई नहीं करा था, एकदम स्टार्टिंग केस। इसको रटो मत, ट्राई टू फील द फिजिक्स। फिजिक्स इज वंडरफुल सब्जेक्ट बच्चा, एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डे विल कम इन लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इन मोब विद द सब्जेक्ट। ट्राई टू फील द पॉइंट। Whenever there was no force acting on the block, कोई फोर्स नहीं लगा था, no force state, किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगा है, वो जो स्टेट है बच्चा, उसी स्टेट को हम लोगों ने कहा है इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ये वाली इक्विलिब्रियम सिचुएशन है ग्राफ में, ये वाली पॉइंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। दूसरा नंबर पर आता है कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट सर इन दिस सिचुएशन? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉब, block or the oscillator, you can say all these things, block, bob और oscillator। इस oscillator ने, इस bob ने या इस block ने जितना भी distance cover किया either in upward direction or in the downward direction, तो हम यहाँ लिख देते हैं distance covered by bob in upward direction or downward direction is basically बच्चा पार्टी said to be your displacement। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन समझ में आ गया और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। ये डिस्टेंस जब ये ऊपर जा रहा था बच्चा या जब ये नीचे जा रहा था बच्चा, चाहे ये ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, जितना भी डिस्टेंस कवर करता है वही हमारे लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। करेक्ट सर, समझ में आ गया ये भी। नंबर 3, इसके बाद बारी आती है एम्पलीट्यूड की, बहुत इंटरेस्टिंग। So sir, what is amplitude? Amplitude is said to be a maximum distance covered by the bob in upward direction or in the downward direction. So maximum distance, it is said to be the maximum distance in which direction? In upward or in downward direction. तो या तो ऊपर की तरफ में मैक्सिमम जाए या तो नीचे की तरफ में मैक्सिमम जाए। जो ये बॉब को हमने खींचा था नीचे की तरफ, तो ये जितने में के बीच में ऐसे कर सकता है, वही हमारे लिए क्या है, एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप एम्पलीट्यूड ए कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो माइनस में ए। वी विल रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड विद ए। ओके, नंबर 4, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आई होप बच्चा लोग यू आर गेटिंग दिस। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑसिलेशन और नंबर ऑफ दिस पीरियडिक मोशन इन द गिवन टाइम इंटरवल और इन जस्ट 1 सेकेंड। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल इन 1 सेकेंड, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, बराबर, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? दीज आर वेरी बेसिक्स, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे बच्चा तो आपको मजा आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम टेकन बाय द बॉब टू कवर 1 ऑसिलेशन। अब थोड़ा ध्यान देना कि हम 1 ऑसिलेशन किसे कहेंगे। अभी इस सिचुएशन में 1 ऑसिलेशन किसे कहा या इस सिचुएशन में 1 ऑसिलेशन किसे कहा? तो यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक ये हुआ बच्चा पार्टी एक ऑसिलेशन। इसमें जो भी टाइम लगा वो टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ये देखिए, इसके अंदर भी जैसे ये नीचे गया, ऊपर गया और फिर वापस यहीं पर आया, दैट इज योर 1 ऑसिलेशन। या अगर मैं सिंपल ये टू एंड फ्रो वाला सिचुएशन लेकर के आपको समझाऊं, जैसे ये पेंडुलम है, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, वापस यहाँ आया, तो ये जाकर के हुआ आपका टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा दैट इज योर टाइम पीरियड। करेक्ट। चलिए, तो ये भी हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद बहुत खास चीज आती है, इसे नोट करते हैं और ये आपको अपलोड करने को मिल जाएगा बच्चा, तो डाउनलोड कर सकते हो आप ये सारे के सारे नोट्स। नाउ द इक्वेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ SHM। SHM की इक्वेशन क्या है? क्योंकि बच्चा ग्राफ कंटिन्यूअसली साइन और कॉस के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। इसीलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है वो है y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस में फाई। बात को बहुत अच्छे से समझना, ये इक्वेशन कैसे आया, क्यों आया, उसकी चिंता भी आपको नहीं करनी। समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन कैसे आया, क्यों। अभी आपको याद रखना है कि वी हैव अ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई। करेक्ट। अच्छा सर ये समझ में आ रहा है, लेकिन इसके अंदर सर a क्या है? तो यहाँ पर a जो है बच्चा लोग वो आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा बच्चा पार्टी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसका फॉर्मूला हम सब जानते भी होंगे 2 पाई f रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट। तो सर टी क्या है? टी तो टाइम है। और फाई क्या है? फाई बच्चा इनिशियल फेज है, मतलब कि किस एंगल से या किस दिशा से आपने इसको छोड़ा था पेंडुलम को। इनिशियल फेज, द इनिशियल एंगल। मैनी टाइम्स when it is not mentioned in the question you have to take it as 0, but when the question में given कि भैया फाई इतना है तो you have to take the value of that फाई। करेक्ट। ओके सर फाई की वैल्यू इनिशियली हम 0 लेंगे, ये चीज हमें क्लियर हो गई। दिया है तो हम ले लेंगे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। बट इस पूरे इक्वेशन में ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है इसे ध्यान से समझिएगा। ये जो ओमेगा टी प्लस फाई दिस इज सेड टू बी द फेज। ऐसे फेज का मतलब तो एक तरह से देखो एंगल ही है वो, क्योंकि साइन के साथ चिपका हुआ है, कॉस के साथ चिपका, तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ एंगल। बट इन थियोरेटिकल वे यू कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि एंगल का मतलब क्या होता है? दिशा। साइन 30 डिग्री तो 30 डिग्री से आपने उसको स्टार्टअप कराया, 40 डिग्री तो 40 डिग्री से आपने उसको स्टार्टअप कराया। तो बेसिकली इन थियोरेटिकल वे यू कैन से दिस इज काइंड ऑफ डायरेक्शन। ठीक, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 20 साइन 30t प्लस पाई बाई 3 ऐसे दिया हुआ है। बहुत सिंपल। आपसे बोल दे टाइम पीरियड निकालो, कैन यू फाइंड? आपसे बोले कि फ्रीक्वेंसी निकालो, कैन यू फाइंड? आपसे बोले कि फाई बता दो, कैन यू फाइंड? आपसे बोले एम्पलीट्यूड बता दो। बहुत सिंपल है बच्चा। सिर्फ इस इक्वेशन को हमें बाजू वाले भैया के साथ कंपेयर करना है। तो बाजू वाले भैया कह रहे हैं अरे मुझे कोई देख तो लो। हम लोगों ने कहा चलो यार तुम्हें देखते हैं क्या ही दिक्कत है। तो टाइम पीरियड निकालने का मतलब है ये आपका ओमेगा है। चलो गुलाबी से लिखते हैं, ये आपका ओमेगा 20, राइट। नाउ वी ऑल नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो चलो एफ ही निकाल दो पहले। 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई यानी कि 10 अपॉन में पाई पर सेकेंड। टाइम पीरियड चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड, तो ये हो गया पाई बाई 10 सेकेंड, राइट। और कुछ फाई दिख ही रहा है बच्चा लोग, कितना है? पाई बाई 3 है। और एम्पलीट्यूड ये रहा आपके सामने है, दैट इज 10। करेक्ट। तो ये हो गया। सो बच्चा इसी तरह से ये पूरे चैप्टर को मैं छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ूंगा, और इस छोटे छोटे वीडियो के लेक्चर्स को आप देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, द पार्ट 1 इज डन हियर। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो वहां पर हम लोग कर रहे होंगे बच्चा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पीरियोडिक इक्वेशन क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन इक्वेशन भी कहते हैं। साथ में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, और फिर इसी तरह से चैप्टर्स को छोटे छोटे सेगमेंट में पढ़ते रहेंगे। तो कुछ दिन तक आप लोगों को इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स से पढ़ना होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। नीट वाले एस्पिरेंट हो बच्चा लोग, और दिस इज़ द राइट टाइम बच्चा। 10,000 कहाँ था और 6,000 कहाँ है? दिस इज़ द वंडरफुल टाइम बच्चा पार्टी। टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एंटायर क्रैश कोर्स, सिर्फ फिजिक्स नहीं, कि फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी, इंडिया के बेस्ट मास्टर टीचर्स के साथ। एंड वी दी वेदांतु का मास्टर टीचर्स आर ऑलवेज डूइंग हार्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। ठीक है, वोट करना ना भूलें और क्रैश कोर्स में हिस्सा लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कैसे लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दी है, क्लिक करें। पेमेंट करते टाइम ध्यान रखना है बच्चा लोग कि आपको सुनीट कोड लगाना है, बिकॉज दिस कोड विल हेल्प यू टू रीच दिस प्राइस। ठीक है, सो बाय बाय बच्चा पार्टी, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।